स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो पेनी स्टॉक है। 15 रुपया का स्टॉक अभी चल रहा है और स्टॉक देखे तो लास्ट ईयर में एक ही साल में 100% जितना रिटर्न दे चुका है और अभी ये स्टॉक डिफेंस सेक्टर में एंट्री लेने वाला है। तो स्टॉक में यहाँ पे देखिए तो अभी तक की जो बात थी तो वो तो सही है, मगर आगे भी अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दे सकते हैं। अब देखते हैं मंडे पे क्या होता है। ऐसे चांसेस है कि यहाँ पे आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले, मगर माइक्रो कैप स्टॉक है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने अगर आप सोच रहे हो तो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। कोई हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक में। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे लाने की बात यह है कि स्टॉक का पी अच्छा है, डैप नहीं है, जीरो डैप है। सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री पी से यहाँ पे फ्रेंड देखे तो 1/4 में मिल रहा है। मीन्स के यहाँ पे 31 का स्टॉक था वो 4 रुपीज में मिल रहा है और 1/4 नहीं 1/10 हो गया। मीन्स के 31 का 1/10 के तो 3 रुपीज अप्रोक्स 4 रुपीज में चल रहा है। बुक वैल्यू से भी कम है, बुक वैल्यू 43 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 82, इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू दोनों से कम में मिल रहा है। स्टॉक आपके सामने रखा है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनेगी। आरओसी आप देखो, आरओई देखो तो बढ़िया है। यहाँ पे एवरीथिंग देखो, यहाँ पे प्रमोटर के पास कम स्टेक है और उसमें भी प्लेस है मगर कम है। और ऐसे स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग किसकी देखने को मिलती है हमें, तो डेफिनेटली पब्लिक मिलती है। मगर यहाँ पे देखे तो थोड़ी डीए एफआई की भी यहाँ इंटरेस्ट है। एफआई के पास भी 8% इतना स्टेक है। नो डाउट पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है 73%। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, मगर डीए अभी तक टके हुए हैं तो उसका रीजन तो कुछ होगा ही होगा। यहाँ पे हम पब्लिक के पास देख सकते हो 73%, ये यहाँ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब देखो आप अपने सामने रखा है आपके 18% प्रमोटर के पास, 8% एफआई के पास और पब्लिक के पास 3%। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटेस्ट ही न्यूज है कि भाई एंट्री लेने वाले हैं यहाँ पे कौन सी जगह पे, डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में बढ़िया ही रीजन और बढ़िया ही रिटर्न देने वाला है। डिफेंस सेक्टर में उतरी 15 रुपए वाली शेयर वाली स्मॉल कैप कंपनी सोमवार को देखने को मिल सकता है। इसका हालचाल ये लेटेस्ट ही न्यूज है, हमने आपके सामने मनी कंट्रोल से ली, आपके सामने रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने अब डिफेंस सेक्टर में भी उतरने के ऐलान कर दिया है। और यहाँ पे देखे तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन ही यहाँ पे बात की और नाम एक नया डिफेंस डिवीजन लॉन्च करने की घोषणा की है। और यह डिवीजन अगली पीढ़ी और जैसे देख सकते हो ऑटोनोमस एरियल डिफेंस और सॉफ्टवेयर में सब पे अपना कामकाज करने वाली है। कंपनी में यहाँ पे क्या बनाएगा नया डिफेंस डिवीजन, ये भी यहाँ पे दिया है आपके सामने, पूरी न्यूज मैंने रखी है। अपनी नई डिवीजन के लिए एआई आधारित यूएवी पायलट सिस्टम, हाई फिजिकल मशीन और ये सब एरियल प्लेटफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये सब ड्रोन, ये सब में कंपनी कामकाज करने वाली है। ये सब डिटेल्स यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मगर बात क्या है, अच्छी कंपनी है कि नहीं, जो भी डेटा है मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। अभी दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इसकी लगातार खरीदी हो रही। मैंने 1 मंथ के डेटा एनएससी से निकाले, आप जाके भी निकाल सकते हो, सिक्योरिटी में जो डेटा होता है वो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोट की, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखे इस हिसाब से जूम कर रहा हूँ कि लास्ट के 1 मंथ के डेटा देखे तो फ्रेंड यहाँ पे लगातार जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, डिलीवरी बेस पे जो जा रही है, लोग यहाँ पे खरीद के रख रहे हैं, वो स्टॉक आपके सामने 40%, 99%, 100%, 58%, 55%, 51%। इसकी यहाँ पे बड़ी बाइंग चल रही है। 50%, 44%, 41%। 1 मंथ का मैंने डेटा निकाला तो कई बार तो 100% लोग खरीद के यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। रीजन आपका होना चाहिए। हमारा काम आपके पास स्टॉक की इंफॉर्मेशन लाना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताना है। यहाँ पे इसकी 1 ईयर की रिटर्न भी देखो, मैंने पहले आपको बताया 100% 1 ईयर की रिटर्न है। 5 ईयर की रिटर्न आई थिंक 300% जितनी है, यस 318% जितनी। देखो स्टॉक का चार्ट वैसे अच्छा नहीं है, कई बार ऊपर जाता है, अभी कंसोलिडेट जोन में आ गया। तो ऐसे कंपनी में ये सब यहाँ पे दबाव जरूरी रहता है कि जनरली क्या होता है, ये पेनी स्टॉक है,
ये पेनी स्टॉक में ये सब कुछ चलता ही रहता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का जोर ज्यादा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करो सोच समझ के करो, मगर वैसे उसके फंडामेंटल देखे तो फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे मुझे लगे कि सब फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे। एक्सेप्शनल केसेस कि भाई प्रमोटर के पास कम स्टेक है और थोड़ी स्टेक यहाँ पे प्लेस की है, वरना देखे तो डीआई के पास 8% जितनी यहाँ पे स्टेक भी है। और दूसरी बात बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा है बोरिंग जीरो है फ्रेंड, देखो। और यहाँ पे लगातार, एक बार नहीं लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं। रिजर्व का बढ़ा बिजनेस में आने वाले दिन में एक्सपेंशन हो सकते हैं। हम ऐसे प्रॉफिट नहीं देखेंगे, कैश फ्लो भी देखेंगे। तो कैश फ्लो देखो, छोटी कंपनी है फिर भी कैश फ्लो जनरेट कर रही है, अच्छा, ये भी अच्छी बात है। और कई सारे दूसरे पॉइंट भी मैंने आपके सामने निकाल के रख रहा हूं, आप देख सकते हो। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 10 ईयर में कोई ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं, मगर लास्ट ईयर से देखो 30% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 45% और स्टॉक सीएजीआर 110% हो। तो मैंने आपके सामने रिटर्न और इक्विटी भी अच्छा खासा जनरेट कर रही। तो अभी तो अच्छा कर रही थी, मगर अभी भी अच्छा कर सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखो, बीच में यहाँ पे स्टॉक चलने 2018 से देखो 19, 20, 21 अब लगातार प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओपीएम पहले जो ओपीएम 22 था, अभी धीरे बीच में कटौती हो गई, अभी 26% और नेट प्रॉफिट भी अभी बढ़ रहा है। तो सब कोई अच्छे पॉइंट यहाँ पे है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ इन्वेस्टर में प्रमोटर के से ज्यादा पब्लिक ज्यादा है, एफआईडीए के सबसे ज्यादा, वो एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। बाकी ओवरऑल देखे तो स्टॉक में अच्छी और प्राइस भी अभी अंडर कंट्रोल है। आप देख सकते हो जो इसका पी रेशियो है वो इसकी जो बिल्डिंग बन रही ईपीएस से कम ईपीएस में मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसका मीडियन पी 2.2 है, उससे ऊपर मिल रहा है, मगर जो ईपीएस है उससे तो कम ही मिल रहा है, मीन्स कि अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। अभी इसकी वॉल्यूम भी अच्छी है, ये भी एक अच्छी चीज है। वॉल्यूम भी अभी एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा अभी वॉल्यूम, आरएसआई भी अच्छा है। तो वैसे देखिए तो ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी, बुक वैल्यू अच्छी, प्रमोटर प्लेस कम है, डेप्ट इक्विटी से जीरो है छोटी कंपनी में, ये सबसे बढ़िया यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि डेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। और प्राइस की भी बात करें तो अभी वैसे टेक्निकली बात करें तो प्राइस टेक्निकल चीज है, तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस जो यहाँ पे 50 डीएमए से ऊपर चल रहा है, मगर 200 के अराउंड ही चल रहा है। इसके प्राइस में भी शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो दूसरी बात यहाँ पे जो प्राइस की रेंज है, मैंने एवरी टाइम आपके लिए वीडियो में बनाई थी, ये चीज बता रहा हूँ कि हमें जब भी खरीदना है स्टॉक कोई भी, तो इस बीच ही खरीदना है। और आप इस बीच ही देख सकते हो कि स्टॉक की जो प्राइस है इस बीच ही चल रही है। 7.56 इसका लो था, तो यहाँ से 100% स्टॉक चल गया है, मगर फिर भी अपने हाई से लो में चले। इन बिटवीन ही प्राइस होनी चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है एज ए इन्वेस्टर। देखिए तो फिर भी स्टॉक अभी डिस्काउंट में है, अभी फिर भी स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है अपने हाई से। तो कितना डिस्काउंट है अभी देख सकते हो, 31% जितना डिस्काउंट भी है। तो स्टॉक में कई सारे अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था मैंने आपके सामने रखे। कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, मगर जब भी छोटी कंपनी खरीदो तो इतनी बात अपनी माइंड पे जगह बना लो माइंड पे कि जो भी स्टॉक खरीदो उसका स्टॉक का पी देखो, इंडस्ट्री पी से कम है वो भी देख लो, वहाँ एफआईडीआई है कि नहीं वो भी देखो। तो यहाँ पे एफआई थोड़े है, मगर ज्यादा पब्लिक है एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पे एक मुझे जो अच्छा पॉइंट लगा, डेप्ट फ्री है, रिजर्व कंटिन्यूस बढ़ रहे, ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है। और ये नई एंट्री की जो बात हुई उससे स्टॉक में कुछ और अच्छा भी हो सकता है। एंट्री नहीं आई तो फ्यूचर में प्रॉफिट उतने ही बढ़ेगी क्योंकि डिफेंस के हिसाब से उसके अलग से डिवीजन हो जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी तो इसमें भी फायदा होने वाला है। और एआई रिलेटेड कुछ बनाएगी तो उसका भी फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी यहाँ पे बात ये भी याद रखनी है कि भाई एंट्री लेवल सही है कि नहीं सही है। तो 22 का स्टॉक अभी हमें 15 में मिल रहा है, मीन्स के मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 30% है। तो ये सब कुछ देखो, बाद में आपकी कन्विक्शन में बैठता भी है स्टॉक, मेरी कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं, बैठता है तो हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो की जो भी अमाउंट है उससे 1% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। हमारा काम आपके पास अच्छे स्टॉक, जो भी स्टॉक है, जो भी स्टॉक की प्लस माइनस दोनों आपके सामने लाके रखना है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।